नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? अहमदाबाद, पावनार, वर्धा, नागपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावनार। गांधी जी ने विनोबा भावे को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना जिसे उन्होंने पावनार से शुरू किया। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? जेपी नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। 1951 में विनोबा भावे ने तेलंगाना के पच्चमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला सवाल है, क्रिस्प मिशन की असफलता का मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस की मांगें बहुत अधिक थी, मुस्लिम लीग ने सहयोग नहीं किया, रियासतें तैयार नहीं थीं, पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव। क्रिप्स प्रस्तावों में युद्ध के बाद ही स्वतंत्रता का वादा था जो स्वीकार्य नहीं था। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से कब त्यागपत्र दिया? 1937, 1938, 1939, 1940। ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1939। 1939 में गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी बाद में योगी और दार्शनिक बन गया? भगत सिंह, राजगुरु, अरविंद घोष, बिस्मिल। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरविंद घोष। वे बाद में पांडिचेरी में आध्यात्मिक साधना करने लगे थे। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग पहली बार कब की? 1930, 1940, 1942, 1946। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1940, लाहौर प्रस्ताव। 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग औपचारिक रूप से रखी गई। अगला सवाल है, इनमें से कौन इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए से संबंधित नहीं था? मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मी सहगल, जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू आईएनए के प्रति सहानुभूति रखते थे पर वे इसका हिस्सा नहीं थे। अगला सवाल है, भारत जोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1939, 1941, 1942, 1944। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942। 8 अगस्त 1942 को करो या मरो के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, उस समय सुभाष चंद्र बोस विदेश में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे थे। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी के साथ कौन सा अमेरिकी प्रकाशक था? बेब मिलर, लुई फिशर, विलियम हंट, जेम्स रोज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन की बी, लुई फिशर। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार थे जो गांधी के जीवन का विवरण लिखते थे। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई? मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, लक्ष्मी सहगल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन सिंह। दोस्तों, 1942 में जापान की सहायता से मोहन सिंह ने आईएनए का गठन किया था। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन सिंह। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा गिरफ्तार भारतीय सैनिकों को संगठित करके कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में पहली बार आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। बाद में इसका पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? 1941, 1942, 1943, 1944। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1943। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया सरकार की स्थापना की थी, जिसे जापान, जर्मनी आदि देशों ने मान्यता भी दी थी। अगला सवाल है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, मदनलाल ढींगरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। दोस्तों, जापान में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करने के लिए रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी जो बाद में आईएनए का आधार बनी। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? भारत विभाजन लागू करने के लिए,
द्वैध शासन लागू करने के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए, प्रांतीय चुनाव कराने के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान सभा का गठन करने के लिए। दोस्तों, ब्रिटेन ने 1946 में भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा था, जिसने संविधान सभा की संरचना और कार्यप्रणाली निर्धारित की। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1904, 1906, 1911, 1916। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906। ढाका में 1906 में मुस्लिम हितों के संरक्षण और ब्रिटिश सरकार से सहयोग के उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? 1906, 1909, 1919, 1935। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909। मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम से मुस्लिम लीग को अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया, जिससे हिंदू मुस्लिम राजनीति में विभाजन और ज्यादा बढ़ गया। अगला सवाल है, 1936 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस अधिवेशन में रखी? लखनऊ, फैजपुर, मद्रास, कराची। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैजपुर। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग रखी थी। अगला सवाल है, अलीपुर बम केस में कौन शामिल थे? भगत सिंह, अरविंद घोष, विनायक दामोदर सावरकर, रामप्रसाद बिस्मिल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। 1908 के अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण अरविंद घोष और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया था। अगला सवाल है, लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता था? राम प्रसाद बिस्मिल, खान अब्दुल गफ्फार खान, अशफाक उल्ला खान, कठुआ खान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायियों को लाल कुर्ती कहा जाता था, जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अहिंसक आंदोलन चलाते थे। अगला सवाल है, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ग्रिफिथ, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक। 1906 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका उद्घोष कर स्वराज शब्द को राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य नारा बनाया। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अली बंधु, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अली बंधु। दोस्तों, मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य तुर्की खलीफा का समर्थन करना था। अगला सवाल है, अभिनव भारत संगठन किसने बनाया? विनायक दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों, वीर सावरकर और उनके भाई ने 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। अगला सवाल है, अनुशीलन समिति से कौन संबंधित था? बाघा जतिन, तिलक, महात्मा गांधी, रासबिहारी बोस। ऑप्शन है बाघा जतिन। बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति ने बाघा जतिन सहित कई क्रांतिकारी जुड़े थे। अगला सवाल है, किस भारतीय ने विदेश में सर्वप्रथम गणतांत्रिक सरकार स्थापित की? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, राजा महेंद्र प्रताप, मदनलाल ढींगरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा महेंद्र प्रताप। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। यह भारत की पहली निर्वासित गणतांत्रिक सरकार थी। अगला सवाल है, इस समझौते में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को मान लिया? जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट, गांधी जिन्ना वार्ता, लखनऊ समझौता 1916, साइमन कमीशन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ समझौता 1916। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हुए लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने लीग की अलग निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया था। अगला सवाल है, सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? संथाल विद्रोह, कूका विद्रोह, काका विद्रोह या फिर वाघ्या विद्रोह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काका विद्रोह। काका विद्रोह सीमित क्षेत्र और कम अवधि का विद्रोह था, जबकि संथाल और कूका विद्रोह काफी लंबे समय तक चले थे। अगला सवाल है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। 1920 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला मुस्लिम किसानों ने
जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला सवाल है, पंजाब का कूका यानी नामधारी विद्रोह किससे जुड़ा था? राम सिंह, अर्जुन सिंह, लाला हरदयाल, राम प्रसाद बिस्मिल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है गुरु राम सिंह। पंजाब में नामधारी पंथ द्वारा चलाया गया कूका विद्रोह गुरु राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अगला सवाल है, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? लखनऊ पैक्ट, बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, द्वैध शासन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि बंगाल विभाजन 1905, लखनऊ पैक्ट 1916, रॉलेट एक्ट 1919 और द्वैध शासन 1919। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? बंगाल विभाजन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन और जलियांवाला बाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बंगाल विभाजन 1905, चंपारण विद्रोह 1917, खेड़ा विद्रोह 1918, जलियांवाला बाग 1919। तो दोस्तों, आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।